अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ों, इज्तिमाई अमल के मुकाबले में इनफरादी अमल समंदर के बराबर भी हो तो कोई हैसियत नहीं। समझ में आई बात? इज्तिमाई अमल जब शुरू हो जाए तो हमें अपने इनफरादी अमल को छोड़ देना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी जिक्र कर रहा है, एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, एक आदमी तिलावत कर रहा है, लेकिन जमात की नमाज के खड़े होने पर क्या करते हैं? बोलो, छोड़ते नहीं छोड़ते कि भाई इसको खत्म। अब इज्तिमाई अमल शुरू है, नमाज खड़ी हो गई, अभी रुकू भी बाद में पूरा करेंगे, करते नहीं करते। और फिक़ह का मसला है कि अगर सुन्नत की 4 रकात नमाज की नीयत बांधी और पहली 2 रकात में नमाज खड़ी हो गई तो 2 रकात पे सलाम फेर के नमाज में शरीक हो जाओ। ये चीज़ आज तक हमें समझ में नहीं आ रही। जब भी नमाज के बाद कोई इज्तिमाई अमल हो तो हमें चाहिए कि अपनी नमाजों को मुख्तसर करें और जल्दी से जल्दी आवें, वरना ऐसे मौके पे शैतान जो है ना, हमें इनफरादी इबादतों में ध्यान लगाता है। तुम देखो, हज़रत इमाम साहब फरमा रहे थे कि मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब ने खुद मुझे अपना किस्सा सुनाया कि मैं हर रमज़ान की छुट्टियों में चिल्ला लगाने निज़ामुद्दीन जाया करता था। मदरसे में पढ़ाता था और रमज़ान की छुट्टियों में चिल्ला लगाने निज़ामुद्दीन जाता था। मैं शाबान के महीने में निज़ामुद्दीन पहुंचा। हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह मुझे देखकर बहुत खुश हुए, मौलवी इलियास साहब, और हज़रत ने कहा कि बहुत अच्छा किए तुम आ गए मुफ्ती साहब, मैं इसी इंतज़ार में था कि अल्लाह किसी को भेज दे। मैंने पूछा खैर तो है? कहा कि अभी अभी तार आया है और परसों एक जमात आ रही है चिल्ले की, उसको चलाने के लिए अमीर की ज़रूरत थी, देखो अल्लाह ने तुम्हें भेज दिया। बड़े खुश हुए। मैंने पूछा कि वो जमात कब आ रही है? तो कब परसों आ रही है। तो मैंने कहा अगर हजरत आपकी इजाज़त हो तो मैं 2 दिन के लिए रायपुर चले जाऊं खानका में, क्योंकि छुट्टियों में मौका मिलता है खानका में जाने का, साल भर तो पढ़ाते हैं, और परसों आपकी जमात आ रही है, उससे पहले इंशाल्लाह मैं यहाँ हाजिर। तो हज़रत मौलवी इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह खुद खानका में जाया करते थे। यहाँ तक किताबों में लिखा है कि हज़रत 3 दिन का इज्तिमा करते और फिर 3 दिन जाकर रायपुर हज़रत मौलाना अब्दुल कादिर साहब रायपुरी की खानका में बैठा करते और कहते थे मखलूक के साथ रहने की वजह से जो जंग दिल पर लग जाता है, मैं उसको धोने के लिए रायपुर जाता हूँ। कितनी बड़ी बात। हज़रत ने कहा बहुत शौक से जाएं, मगर याद रखना परसों जमात आ जाएगी। मुफ्ती साहब कहते हैं मैंने कहा मैं हज़रत परसों हाजिर हो जाऊंगा, और मैं गया रायपुर खानका में 2 दिन के लिए। लेकिन मैं जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ की नूरानियत, वहाँ का माहौल ऐसा मुतासिर हुआ कि 2 दिन की जगह तीसरा दिन लग गया और जमात यहाँ आ गई। और हज़रत मौलवी इलियास साहब परेशान थे, अभी तक मुफ्ती साहब नहीं आए, जमात आ गई। और हज़रत मौलवी इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की आदत थी कि बराह रास्त किसी को नहीं बुलाते थे। मौलवी इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत मौलवी ज़करिया को तार किया कि मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब आए थे चिल्ला लगाने और मेरी इजाज़त लेकर रायपुर गए हैं और अभी तक आए नहीं, आप सहारनपुर से रायपुर आदमी भेजो और मुफ्ती साहब को यहाँ भेजो, जमात इंतज़ार कर रही। मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब कहते हैं कि सहारनपुर से हज़रत शेख का आदमी आया
और मुझे कहा कि मौलवी इलियास साहब आपको बुला रहे हैं। मैं फौरन वहाँ से पलटा और मौलवी इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पहुँचा तो हज़रत इमाम साहब कह रहे थे, मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब ने खुद मुझे अपना किस्सा सुनाया कि मैं जब निज़ामुद्दीन पहुँचा हूँ तो मुझे मौलवी इलियास साहब ने कहा कि मुफ्ती साहब इनफरादी आमाल का पहाड़ इज्तिमाई आमाल के ज़र्रे के बराबर नहीं होता। और फिर कहा कि इज्तिमाई अमल के वक्त इनफरादी आमाल में दिल लगने लगे तो समझ जाना कि तुम शैतान के धोखे का शिकार हो चुके। कितनी बड़ी बात है बताएं। इसके लिए हमारा काम करने वाला साथी दावत के हर अमल को अहमियत से ले। हाँ, हर अमल को। आज दावत के अमल से नफा क्यों नहीं हो रहा, उसकी एक वजह यह है कि हमने इस अमल को हल्का समझा है। इस अमल को क्या समझा है? हल्का समझा है। ठीक है, कर लेना चाहिए, ठीक है, सवाब का काम है, ठीक है, फजीलत है। जबकि याद रखना मेरे दोस्तों, ये मेहनत ही मेरी तुम्हारी जिंदगी का मकसद है। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। अगर अल्लाह को मुझसे और आपसे दावत का काम लेना ना होता, इस उम्मत में पैदा ही ना करता। सच्ची बात कह रहा हूं। क्या जरूरत थी आज तक हमारी रूहों को आलम अरवा में रोकने की? कभी बैठ के सोचा आपने? कभी सोचा आपने? दुनिया को बने हुए 5000 साल हो गए ना बाबा। आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में भेजता, अब तक हमारी हड्डियां कब्र में क्या हो जाती? अरे बोलो जरा, खत्म हो जाती। कर सकता था, नहीं कर सकता था अल्लाह? क्यों 5000 साल तक रोक के रखा? कि अल्लाह पाक मुझसे और आपसे अपने नबियों वाला काम लेना चाहता था, दावत का काम लेना चाहता था। हाँ, वरना बनी इसराइल के अंदर बड़े बड़े आबिद पैदा हुए, 500 साल पहाड़ों में बैठ के इबादत की है। मामूली बात है 500 साल, कितनी बड़ी बात है बोलो। अगर इबादत ही करवाना होता तो बनी इसराइल में पैदा कर देते। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में, ईसा अलैहिस्सलाम की कौम में, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम में। अल्लाह ने रोका क्यों? ये इस बात की दलील है कि अल्लाह हमसे दावत का काम लेना चाहता है। हमारी जिंदगी का मकसद ही दावत इल्लल्लाह है। हमारी जिंदगी का मकसद ही दावत है। इसलिए सबसे पहली बात ये, देखो मेरी बात ध्यान से, सबसे पहली बात ये, हम इस काम को अपनी जिंदगी का मकसद समझें। जिस दिन हजरत मौलवी इलियास साहब का इंतकाल हो रहा था ना, वो आखिरी रात हजरत पूरी रात नहीं सोए। और शेख जकरिया रहमतुल्लाह अलैह को ये जिम्मेदारी दी थी कि कल सुबह तक अमीर का फैसला कर लेना कि मेरे बाद किसको अमीर बनाना है। मौलवी इलियास साहब और शायद मौलाना अब्दुल कादिर साहब रायपुरी या किसी और का नाम है, मुझे दूसरा नाम याद नहीं। ये दोनों हजरात पूरी रात सोचते रहे और मौलवी इलियास साहब पूरी रात जागते रहे। फजर की नमाज से पहले दोनों को बुलाया। तो क्या सोचा है, क्या सोचा है? तो हजरत मौलाना जकरिया साहब ने कहा कि दो नाम समझ में आ रहे, एक हाफिज जामीन साहब जो हजरत मौलवी इलियास साहब के खलीफा थे, और एक मौलवी यूसुफ साहब आपके साहबजादे। तो मौलवी इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जितना मौलवी यूसुफ पर उम्मत जुड़ जाएगी उतनी हाफिज जामीन पे नहीं जुड़ेगी, क्योंकि इस खानदान की कुर्बानी है, इस खानदान की कुर्बानी है। और फिर मौलवी यूसुफ को बुलाया और फजर की नमाज से पहले हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मौलवी यूसुफ से कहा कि आ गले लग जा,
हम तो चले, हम तो। और आखिरी जुमला क्या कहा मालूम? बहुत अजीब जुमला है। यूं फरमाया, बेटा सुन, ये काम है काम, इसको काम बनाओगे तो काम बनेगा, खेल बनाओगे तो खेल बनेगा। और ये कहकर दुनिया से चले। अब किसी अल्लाह वाले ने फजर के बयान में, निजामुद्दीन में ये बात समझाई थी कि हजरत ने जो आखिरी जुमला कहा ना, ये काम है काम, इसको काम बनाओगे तो काम बनेगा, खेल बनाओगे तो खेल बनेगा। इन्होंने कहा, ईमानदारी से बताओ हमने इसको क्या बनाया? क्या बनाया? काम और खेल में क्या फर्क? आप खुद सोचो। मौलाना समझाया, काम और खेल में क्या फर्क? काम उसको कहते हैं जो हर हाल में किया जाता है। सही बात है। बारिश, गर्मी, सर्दी, धूप, बीमारी, सेहत, आदमी हर हाल में काम करता है। दुकान पे हर हाल में जाता है, जाता है नहीं जाता? बीमार भी है तो दवा लेके दुकान पे बैठता है, क्या नहीं? तो जो काम हर हाल में किया जाए उसको क्या कहते हैं? काम। और जो काम फुर्सत में किया जाए उसको क्या कहते हैं? बोलो। मदरसे के बच्चे जुम्मा को खेलते हैं, क्यों? कि जुम्मा को क्या होती है? फुर्सत। क्या होती? अरे जरा जोर से बोलो यार। हाँ। और स्कूल के बच्चे कब खेलते हैं? संडे को। क्यों? हाँ। स्कूल के बच्चों को कहो कि फ्राइडे को खेलो, नहीं खेलेंगे। और मदरसे के बच्चों को इतवार को मैच लो तो नहीं भाई, हमारा मदरसा है, हमारी छुट्टी जुम्मा को होती है। तो क्या पता चला कि जो काम, जो अमल फुर्सत में किया जाता है वो खेल होता है, और जो काम हर हाल में किया जाता है वो थोड़ी देर के लिए। अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, मेरा और आपका इस काम के साथ क्या मामला है? बोलो। है? 3 दिन आप तैयार हैं? हाँ इंशाल्लाह। कुछ काम नहीं रहा तो इंशाल्लाह अपने चलेंगे लोग। कितना बड़ा जुमला है। कुछ काम नहीं रहा तो चलेंगे। रात तक वसूली भी दे दी है ना, जमात भी हो गई, और सुबह में वसूली गश्त करने गए तो आदमी बड़ी ढिठाई से कहता है, पक्की बात, रात तक तैयार था, बस अभी एक काम आ गया ना तो अगले हफ्ते का रखो ना। यानी काम आ गया वो क्या है? काम है। और तुम मुझे जहां ले जा रहे थे वो फर्क समझो। ये हमारी कमजोरी है। बोलते हैं ना, दुखती रग। ये दुखती रग है हमारी। आज दावत के काम से मेरी जात को नफा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अभी तक मैंने इसको काम ही नहीं समझा। हजरत फरमाते थे, अल्लाह के वास्ते इस काम को सवाब के लिए मत करो, सवाब के तो बहुत सारे काम हैं। अरे बाजार में जाके चौथा कलमा पढ़ लो, 20 लाख नेकी मिलेगी भाई। मगरिब की नमाज के बाद अभी टाइम है, जाओ 6 रकात अव्वाबीन की पढ़ लो, 12 साल की इबादत का सवाब है कि नहीं? फजर की नमाज के बाद से लेकर इशराक तक, और असर की नमाज से लेकर गुरूब आफ्ताब तक अपनी जगह बैठ के अल्लाह का जिक्र कर लो। अल्लाह के नबी ने कहा, बनी इस्माइल में से 4 गुलाम आजाद करने का सवाब मिलेगा। तो सवाब के तो बहुत सारे काम है, तबलीगी मिली सवाब के लिए करने को। ये सवाब का काम नहीं है, ये मेरी तुम्हारी जिंदगी का मकसद है। इसको मकसद बना के करो, हर हाल में करो। दुनिया के तकाजे मेरे आगे पीछे हो जाएंगे, परवाह नहीं, परवाह नहीं। लेकिन दीन का तकाजा, गश्त, इस अमल की रीढ़ की हड्डी, उसके साथ मेरा तुम्हारा क्या हाल है बताओ? क्या हाल है बताओ? घर पे मेहमान आए तो गश्त छोड़ता भाई। कौन आए बोले? बेटी दामाद आए बोले, जरा
मेरे को रहना पड़ता। तुम कर लो ना आज गश्त, बोलो। छोटे छोटे तकाजों पे दुकान पे गिराकी है तो आदमी का गश्त आगे पीछे, जबकि अल्लाह माफ करे हमारे बड़ों से हमने अपने कानों से सुना कि अगर गश्त के लिए दुकान का शटर गिराना पड़े और मजदूर को अपनी मजदूरी कटवानी पड़े तो भी इसको गश्त करना है। ये गश्त है, ये अंबिया की सुन्नत है, ये काम की रीढ़ की हड्डी है, जिस पर अल्लाह ने मगफिरत के वादे रखे हैं। हाँ, अभी पड़ोस के एक साथी ने किस्सा सुनाया, एक आदमी की मां का इंतकाल हो गया, साथी था अपना, घर में मशवरा हुआ, दफन का टाइम तय किया, घर वालों ने तय किया मगरिब की नमाज के बाद दफन हो जाएंगे। फौरन उसके बेटे ने कहा, जिसका इंतकाल हुआ उस मां के बेटे ने कहा कि आज बुध का दिन है, मगरिब बाद गश्त है, मैं गश्त में रहूंगा। लोगों ने कहा तेरी मां मर गई और तेरे को गश्त की पड़ी। उसने कहा मेरी मां मरी है, मेरा दीन नहीं मरा। मेरी मां मरी है, मेरा दीन नहीं मरा, मैं गश्त तो करूंगा। थोड़ी बोलाचाली हो गई, ऊंची आवाज हो गई। खानदान वालों ने बीच में पढ़ के समझाया कि क्यों लड़ते हो, मगरिब की बजाय ईशा में कर लो, कोई घट थोड़ी जाएगा, अभी ऐलान क्या किए। तो उन्होंने कहा ये जिद्दी है, नहीं मानेगा, कर लो, छोड़ो। अब ईशा का ऐलान हो गया, वो बंदा गया, मगरिब से ईशा तक गश्त किया, गश्त के बाद बयान हुआ, बयान पूरा होने के बाद जनाजा उठा, जनाजे की नमाज पढ़ के दफन किए। और रात को वो बच्चा जब सोया है तो ख्वाब में उसकी मां आई और उसकी मां ने कहा बेटा तेरे आज के मगरिब बाद के गश्त ने मेरी मगफिरत, ये गश्त है। उसके साथ मेरा क्या हाल है कि सुबह मस्जिद व जमात में पूछो कि भाई साहब आपकी दरमियानी बात आज मेरे से नहीं आवाएगा, मैं तो बहुत काम में हूँ, फिर भी कोशिश करूंगा ईशा तक पहुंचने की। यानी गोया एहसान करेगा हमारे ऊपर ईशा में आकर, और फिर अपने आप को तबलीग का क्या समझेगा, ठेकेदार। अरे मेरे भाई धोखे से निकलो, मैं हाथ जोड़ के, धोखे से निकलो, इसको अपनी जिंदगी का मकसद बनाओ, मिशन बनाओ। जब तुम अपनी जिंदगी का मकसद बनाओगे सबसे पहला नफा तुम्हारा ये होगा, सुनो, सबसे पहला नफा ये होगा, अल्लाह पाक तुम्हारे यकीन को बदल देंगे। ये दावत का खासा है, यकीन की तब्दील। दावत का खासा क्या है? यकीन की तब्दील। यकीन बदलेगा, चीजों से, शक्लों से, असबाब से, हाँ, माल से यकीन निकल जाएगा, अल्लाह की जात में यकीन जुड़ जाएगा। चीजों से नहीं होता, शक्लों से नहीं होता। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, दुनिया ये कहेगी क्या जी असबाब का भी दखल है। हजरत मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, कसम खुदा की यही दहरियत है, यही दहरियत है, यही खुदा का इनकार है, क्योंकि तुम्हारे दिलों में तासुर है, इसलिए तुम्हें असबाब में तासीर नजर आती है। तुम दिलों से तासुर निकाल दो, अल्लाह असबाब में से तासीर निकाल दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मेहनत करके, सुनना मेरी बात, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मेहनत करके बनी इसराइल के दिलों से असबाब का तासुर निकाल दिया था, तो अल्लाह पाक ने बहता पानी रोक कर रास्ते देकर बता दिया कि जब तुम्हारे दिलों से तासुर निकाल देंगे तो हम समंदर में से डुबाने की तासीर निकाल देंगे। सबसे पहला काम यही है। बरसों से काम कर रहे हैं, बरसों से बयान कर रहा है, बरसों से दावत दे रहा है, बरसों से गश्त कर रहा है, लेकिन अभी भी दिल में चोट तो यही है, यही है कि कुछ नहीं होगा तो क्या होगा। अरे मेरे भाई, आप अल्लाह की कुदरत तो देखो, अल्लाह की कुदरत को तो सोचो।
ये सारे असबाब अल्लाह ने तुम्हारे इम्तिहान के लिए रखे हैं, और अल्लाह पाक खुद कुरान में इनकी नफी कर रहा। अफराअयतुम मा तहरुसून अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनुज़ ज़ारिऊन, क्या तुम देखते नहीं खेती को, इसको तुम उगाते हो कि हम उगाते हैं। अफराअयतुमुल माअल्लज़ी तशरबून अअंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुनज़िलून, क्या तुम उस पानी को नहीं देखते जिसको तुम पीते हो, उसको बादलों से तुम बरसाते हो कि हम बरसाते हैं। अफराअयतुमुन नार अल्लती तूरून अअंतुम अंशअतुम शजरतहा अम नहनुल मुनशिऊन, उस आग को नहीं देखते जिस पर तुम खाना बनाते हो, वो आग को पैदा करने वाला। अफराअयतुम मा तुमनून अअंतुम तखलुकूनहु अम नहनुल खालिकून, अरे जो माँ के रहम में तुम मनी का कतरा टपकाते हो, उस कतरे को बच्चा तुम बनाते हो कि हम बनाते हो। अल्लाह पूछ रहे हैं। ये जमीन और आसमान का निजाम कसम खुदा की अल्लाह की कुदरत की निशानी, पूरे जमीन और आसमान के निजाम को अल्लाह समझा रहे हैं। युलिजुल लैला फिन नहार व युलिजुन नहार फिल लैल, दिन में से रात अल्लाह निकालते हैं, रात में से दिन अल्लाह निकालते हैं। तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, मुर्दे में से जिंदे को और जिंदे में से मुर्दे को। कि मुर्गी क्या है, जिंदा है, और अंडा क्या है, मुर्दा है। जिंदे में से पहले मुर्दे को निकाला और फिर मुर्दे में से इतना छोटा सा अंडा 21 दिन रहा, खुद ब खुद टूटा, और अंदर से एक जानदार चूजा निकला। बताओ इस अंडे के अंदर चूजा बनाने वाला कौन? सोचो आप, कौन बना रहा है, किसकी कुदरत है, किसकी ताकत है। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ़ यशा, वो जात जो तुमको तुम्हारी माओ के पेटों में जैसा चाहती है बनाती। इंसानों के पेट में इंसानों के बच्चे, जानवरों के पेट में जानवरों के बच्चे, है ना। कौवे के अंडे में किसका बच्चा? कौवे का। और कबूतर के अंडे में कभी भूल हुई अल्लाह मियां से कि काम का लोड बहुत था, एक दिन में 1 करोड़ बच्चे पैदा करने थे, तो माफ करना मिस्टेक हो गई कि कबूतर के अंडे में कौवे का बच्चा बन गया। भाई साहब थोड़ा चला लो। अरे कभी भूल हुई बताओ? कभी भूल नहीं हुई। एक साथ पूरी दुनिया का कारखाना मेरा अल्लाह चला रहा है, एक साथ पूरी दुनिया के निजाम को चला रहा है। पूरी दुनिया में 800 करोड़ इंसान हैं, रोजाना कितने किलो चावल खाते होंगे? आप खुद सोचो, कितना चावल रोज बन रहा, कितना गेहूं रोज पैदा हो रहा, कितना पानी रोज स्टॉक हो रहा। ये कौन कर रहा है? अरे अंदर से क्या आवाज आ रही? अल्लाह कर रहे हैं, अल्लाह की कुदरत कर रही है। दुनिया की कोई ताकत, कोई कुदरत नहीं कर सकती। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा कि अल्लाह मैं एक मर्तबा मखलूक को खाना खिलाना चाहता हूं। 6 महीने तक खाना बनवाया है, जिन्नातों के पास बनवाया है, हवा को चलाया कि खाना खराब ना हो, और 6 महीने के खाना तैयार होने के बाद सिर्फ एक मछली आई और बोलो पूरा खा लिया। और फिर कहने लगी सुलेमान तूने तो भूखा रखा, ऐसे 3 लुकमे मेरा अल्लाह रोज खिला रहा है। कर सकता है कोई अल्लाह के अलावा? अरे है कोई? कोई नहीं है। असल में हम लोग अभी तक अल्लाह को पहचाने ही नहीं। अल्लाह कौन है, क्या ताकत वाले हैं, कैसी कुदरत वाले हैं। जरा से हालात आने पर तो हमारे पसीने छूट जाते हैं, जरा सा माहौल बिगड़ता है तो हमारी घबराहट छूट जाती है कि क्या होगा, कैसे होगा। अरे वही होगा जो मंजूर खुदा। अल्लाह की मंशा के बगैर दुनिया में कसम खुदा की पत्ता हिल नहीं सकता। टूटने की बात तो बहुत दूर की, हिलने में भी अल्लाह का मोहताज है। उस अल्लाह का कलमा हमने पढ़ा है, उस अल्लाह का यकीन हमारे अंदर बिठाना। हाँ,
40 दिन तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में हैं और अल्लाह पाल के बता रहे हैं। 40 दिन तक यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में हैं और अल्लाह पाल के बता रहे हैं। पूरी मछली को शीशे का कर दिया। यूनुस अलैहिस्सलाम अंदर बैठकर पूरे समंदर का नजारा कर रहे हैं। कौन कर रहा है? अल्लाह कर रहे हैं, अल्लाह कर रहे हैं। उस अल्लाह की ताकत, उस अल्लाह की कुदरत, उस अल्लाह की बड़ाई हमारे अंदर पैदा हो, इसके लिए ये दावत है। हाँ, इसके लिए ये दावत है, इसी के लिए गश्त है, इसके लिए लोगों में चलना फिरना, अल्लाह की बड़ाई बोलना। अभी आपके इज्तिमा में आए थे ना मुफ्ती फैजान साहब, उनका जुमला है कि दावत की कबूलियत की अलामत यह है कि दावत अल्लाह की बड़ाई से शुरू होती है। कैसे शुरू होती है? जिस दावत के अंदर अल्लाह की बड़ाई नहीं, वो अल्लाह के यहां कबूल नहीं। हमको अल्लाह की बड़ाई सीखनी है, समझनी है, इस काम के जरिए अपने दिलों के अंदर ये बात बिठाना है। और अल्लाह की बड़ाई उसी वक्त बैठेगी जब अल्लाह के गैर का इनकार करोगे। सुनो मेरी बात, जब तक अल्लाह के गैर का इनकार नहीं करोगे, अल्लाह की जात का इकरार तुम्हारे और मेरे दिलों में नहीं आएगा। ये कहना बहुत आसान है, अल्लाह करते हैं, अल्लाह से होता है, ये कहना बहुत आसान है। लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है कि मुझसे नहीं होता, मेरी दुकान से नहीं होता, मेरे कारोबार से नहीं होता, मेरे पैसों से नहीं होता। हाँ, ये कहना बहुत मुश्किल है। अल्लाह पाक अभी हमारे सामने, आंखों के सामने नमूने बता रहे हैं कि अभी एक आदमी ने शोलापुर में देखो गोली मारी, सबसे बड़ा डॉक्टर पूरे शोलापुर का, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अबजों का मालिक। पूरे शोलापुर में किसी के पास खुद का जेट नहीं, उसके पास 200 करोड़ का खुद का जेट। इलाज करने हेलीकॉप्टर में जाने वाला अपने घर के कमरे में अपने आप को गोली मार के हलाक कर दिया। तुम क्या समझते हो? हाँ, 1 करोड़ हाथ में आ जाए तो मसले हल हो जाएंगे? अरे हमारे तुम्हारे जहनों में तो यही है ना। हमारे वालिद साहब एक जुमला बहुत दर्द से कहा करते थे कि बेटा, कारून का खजाना मिल जावे और 1000 साल की जिंदगी मिल जावे, लेकिन अल्लाह का दीन जिंदगी में नहीं होगा, कसम खुदा की तुम्हारे मसले हल नहीं होंगे। सब कुछ के होते हुए अल्लाह परेशान कर देंगे, सब कुछ के होते हुए। आदमी को समझ में नहीं आएगा मेरे पास क्या कमी है। हाँ, एक आदमी मुझे आके कहने लगा, मकान है, दुकान है, कारोबार है, अच्छी इनकम है, मगर पता नहीं मौसा घबराहट होती है, नींद नहीं आती है। कोई अच्छा आमिल हो तो बताओ ना, इलाज करवाने का, बाहर का असर लगता है। यही होगा, ये बाहर का नहीं अंदर का असर है कि तुमने जिन चीजों के अंदर अल्लाह ने कामयाबी नहीं रखी, तुमने उसमें कामयाबी समझा। जिन चीजों के अंदर अल्लाह ने मसलों का हल नहीं रखा, उन चीजों के अंदर तुमने अपने मसलों का हल समझा, तो तुम परेशान हो। इसलिए हर नबी ने आकर एक ही दावत दी, या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून। ए लोगों, कलमा पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। और वो कलमा हमारा तुम्हारा नहीं जो हम लोग ने पढ़ा कि सिर्फ जबान का कलमा, बाकी अंदर कुछ भी नहीं। एक जगह मैंने बयान में कहा कि अगर सिर्फ कलमा ही पढ़ लेना होता ना, तो अबू जहल भी पढ़ लेता, अबू लहब भी पढ़ लेता, उतबा और शैबा भी पढ़ लेते। हमसे ज्यादा अरबी जानते थे वो, कलमे का मतलब हमसे ज्यादा जानते थे ना, वो पढ़ लेते। वो क्यों नहीं पढ़ा? उनको पता था कि सिर्फ कलमा पढ़ लेना नहीं है, बस के कलमा पढ़ने के बाद अपनी जिंदगी को अल्लाह के हुक्मों पर डालना, प्यारे नबी की सुन्नतों पर डालना। सुबह उठने से लेकर, सुनो, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, पैदाइश से लेकर मौत तक, और सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक, अपनी पूरी जिंदगी को
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे डालने का नाम दीन है। अल्लाह करे मौत से पहले ये बात समझ में आ जाए, वरना आज ये हो गया जिसको जिस अमल में मजा आया उसने उसी अमल को दीन समझ लिया। समझ लिया कि नहीं समझ लिया? और शैतान ने सबको धोखे में रखा है। हर आदमी अपनी जगह मुतमईन है। 5 टाइम नमाज पढ़ने वाला कहता है मैं तो 5 टाइम की पढ़ता हूं। भाई साहब, दुनिया में कितने जो जुम्मा पढ़ते, उससे तो अच्छे है कि नहीं अपने, कि नहीं है बोलो? और जुमा पढ़ने वाले के पास जाओ तो वो कहता भाई साहब हम तो जुमा भी पढ़ते। कितने लोग हैं जो ईद टू ईद, और ईद टू ईद पढ़ने वाले के पास जाओ तो वो कहते भाई साहब अपने नमाज ही नहीं पढ़ते, बाकी जो नमाज पढ़ के धंधे करते ना अपने को मालूम है उससे अच्छे तो बोलो अपने जैसे। सब अपनी जगह अच्छे हो गए कि नहीं? शैतान ने सबको अपने चक्कर में डाला। जबकि याद रखना, मेरी एक बात लिख के रख लेना, दीन 24 घंटे की जिंदगी को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे डालने का नाम है। खाने में, पीने में, लिबास में, मकान में, शादी ब्याह में, मौत मैयत में, पड़ोसी में, रिश्तेदारों में, हर जगह पर हमें यह देखना कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम को किस तरह किया है, उस तरीके पे करने का नाम दीन है। हजरत तो फरमाते जिस तरह खाना सुन्नत तरीके पे खाना है, पानी सुन्नत तरीके पे पीना है, इसी तरह दावत के काम को भी सुन्नत तरीके पे करना। दावत का काम भी सुन्नत तरीके पे हो, हमारा गश्त भी नबी के तरीके पर हो। अल्लाह के नबी किस तरह गश्त करते थे, अल्लाह के नबी किस तरह एक एक कबीले के पास जाते थे, अल्लाह के नबी किस तरह दावत देते थे, और अल्लाह के नबी किस तरह मोहब्बत से समझाते थे, खैरखाई से समझाते थे। हमारी जुबान में एक मुहावरा है ना, कलेजा निकाल के रख देते थे। हाँ, अल्लाह के नबी ने जब अबू तालिब का इंतकाल हुआ तो अबू तालिब से कहा, अपने चचा से कहा, चचा मेरे कान में कलमा पढ़ लो, कल कयामत के दिन मैं तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा। और चाचा ने कहा कि भतीजे, अगर मुझे इस बात का डर ना होता कि मेरी बरादरी वाले मुझे ताना देंगे कि मौत के डर से अबू तालिब ने भतीजे का दीन कबूल कर लिया, अगर ये डर ना होता तो मैं कलमा पढ़कर तेरे कलेजे को ठंडा कर देता। ये सुनते ही अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू जारी हो गए। अल्लाह के नबी रोने लगे। क्यों? कि अल्लाह के नबी को पता था कि ये मेरा चचा अगर कलमा नहीं पढ़ा और इसी हाल में दुनिया से चला गया तो ये हमेशा हमेशा के लिए नाकाम हो जाए। फौरन आंखों से आंसू जारी हो गए और अल्लाह ताला को जिब्राइल भेजना पड़ा। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर कहा, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। ए नबी जी, आप जिसको चाहे उसको हिदायत नहीं दे सकते, लेकिन अल्लाह जिसको चाहता है उसको हिदायत नहीं देती। ये गम, ये फिक्र, ये तड़प हमारे अंदर हो, ये है नबी की सुन्नत। सरसरी गश्त कर लेना काफी नहीं है, चक्कर मार लेना काफी नहीं है, अंदर में दर्द लेके चलो। अभी वहां फारूक साहब बंबई के बयान में कह रहे थे इज्तिमा में कि अंधाधुंध मुलाकात करना ये तो अपने तीरों को जाय कर देना है, अपने तीरों को जाय कर देना है। निशाना लगाकर तीर चलाओ। अपनी मस्जिदों में बैठ के सोचो कौन है हमारे जिनको हम करीब कर सकते हैं, पहले इनको करीब करो। कहते ना, पक्के पक्के पहले तोड़ लो, फिर कच्चों को थोड़ा पकने दो। ऐसे एक एक मुसलमान के पास जाना, उसकी थोड़ी में हाथ डालना, उसके कंधे पे हाथ रखना, ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है। आप मेरे साथ चलो, मैं तुमको बताऊं कि किस तरह बात करना। मैंने सारे तजुर्बे करके देखे। बात करते हुए दाढ़ी में हाथ डालने का क्या फायदा, बात करते करते कंधे पे हाथ रखने का क्या फायदा। अल्लाह के नबी इस तरह अमल करते थे, समझाते थे, ऐसा समझाते थे, ऐसा समझाते थे कि सहाबा कहते हैं कि बस हम कैसे बयान करें आपके सामने।
खुद कुरान भी कह रहा वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, ए नबी जी समझाते रहिए, समझाना ईमान वालों को नफा देगा। और इंसान की फितरत है, ये अपनी समझ के ताबे है। किस के ताबे है? मैं एक जुमला कहता हूं, जितना समझ में आए उतना करता, और जैसा समझ में आवे वैसा करता, और खुद को समझ में आ गया तो पूरी दुनिया को समझाने में लग जाता। लग जाता नहीं लग जाता? हमारे एक साथी कह रहे थे, तुम किसी इंश्योरेंस वाले के पास आधा घंटा बैठ जाओ, वो तुमको ऐसी पॉलिसी समझाएगा कि थोड़ी देर के लिए तुमको ऐसा लगेगा कि मेरा फायदा जीने से ज्यादा मरने में। बोलो, थोड़ी देर के लिए क्या लगेगा? कि मेरा फायदा मरने में ज्यादा लगता है यार। क्यों? समझ में आ रहा? ऐसे अल्लाह के वास्ते मेरे दोस्तों, हम थोड़ी मेहनत कर ले। हर मुसलमान के पास जाओ। मैं अपने हर बयान में कहता हूं, अल्लाह माफ करे, हमारी मुलाकातें मखसूस तबके में हो गई, जो हमसे मानूस है, जो हमारी सुनते हैं, उनको सुनाने में मजा आता है। ऐसा नहीं है। एक 50 मकान, 60 मकान, 100 मकान, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी उतनी ले लो, और उन 50 मकान के अंदर घुस जाओ, मेहनत कर लो, एक एक मुसलमान को ढूंढ ढूंढ के निकालो, उसको बिठा के समझाओ, चाय पिलानी पड़े, नाश्ता कराना पड़े, कराओ, उसको समझाओ मेरे भाई, मौत मौत अब कोई भरोसा नहीं है, कब आ जाए। उससे पहले अपनी जिंदगी के बारे में फैसला कर ले मेरे भाई। पूरे दर्द के साथ। हमारे माना फरमा रहे थे, एक गश्त ऐसा करो दर्द के साथ कि पूरे मोहल्ले के लोग मस्जिद में आ जाए। ये हो नहीं सकता कि आप दर्द के साथ घूमो और अल्लाह के बंदे मस्जिद में ना आए। आज हमारा गश्त सरसरी है, रस्म पूरी करने जाते हैं, ठीक है भाई मस्जिद में आओ, वो भी कहता हाँ आओ, उसको मालूम है कि आज क्या है, बस अब अगले हफ्ते दिखेंगे। समझ में आई बात? हाँ, एक साहब कह रहे थे कि अब तो तुम्हारे गश्तों का तरीका भी हमको याद हो गया। हम घर में बैठते हैं और बाहर से जमात आके आवाज देती है, इकबाल भाई, इकबाल भाई, इकबाल भाई। 3 बार बोले और कहां जाने का फिर? तो घर वाला भी समझता, 1 2 3 गए आगे। समझ में? एक गांव में गश्त कर रहे थे तो वो पैटर्न आवाज, इस्माइल भाई, वो तो आवाज दे तो कोई निकले नहीं। तो मैंने कहा तू हट जा, अब मैं आवाज देता हूँ। मैंने कहा क्या नाम है? तो बोले इब्राहिम। मैंने जाके दरवाजा का, इब्राहिम भाई, ओ इब्राहिम भाई। तो आया फल, क्या हुआ? मैं जरा बाहर आओ। अरे बोलो ये तो क्या हो गया? समझ? मैंने कहा देख ऐसे आवाज देने, समझ नहीं बात? एक एक मुसलमान के पास जाओ, करोगे सब इंशाल्लाह। लेकिन कोई भी काम करने से पहले उसको सीखना पड़ता। हाँ, आधा घंटा बयान सुन के नहीं सीखोगे। इसके लिए तो मेरे दोस्तों अल्लाह के रास्ते की ठोकरें खानी पड़ेगी, कुर्बानियां देनी पड़ेगी। देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपनी जात के एतबार से कुर्बानी दी। अरे दी के नहीं दी? अम्मी आयशा रदी अल्लाह ताला ना फरमाती कि राइतु हिलाल सुम्मा राइतु हिलाल सुम्मा राइतु हिलाल, मैंने चांद देखा, फिर चांद देखा, फिर चांद देखा। 2 महीने गुजर गए, हमारे घरों में चूल्हा नहीं जला। हजरत उर्वा रदी अल्लाह ताला नो, जो हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला के भांजे हैं, का खाला जान, आपके घर में चूल्हा नहीं जलता था तो फिर आपका गुजारा किस पर होता था? अम्मी आयशा रदी अल्लाह ताला कह रही, अस्वदान, 2 काली चीजों पर, एक खजूर और एक पानी। खजूर को खाते और पानी ऊपर से पी लेते। पूछा कि खजूर तो काली होती है, पानी कैसे काला होता? तो फरमाया कि भूख की वजह से आंखों के सामने अंधेरा आ जाता, तो हमें पानी भी क्या नजर आता? सबसे पहले अपनी जात से अल्लाह के नबी ने कुर्बानी दी, अपने घरों के चूल्हे बुझाए, अपने नवासों को भूखा और प्यासा तड़पता देखा। हजरत अली रदी अल्लाह ताला कहते ऐसी भूख होती, एक कंधे पे हजरत हसन को बिठाता, एक कंधे पे हजरत हुसैन को बिठाता
और यहूदी के बाग में ले जाता, और यहूदी का जो बाग होता खजूर का, और जो खजूरें गिरी होती जमीनों पर, जो यहूदियों के बाग में जो खजूरें गिरी होती, मैं तो एक तरफ मजदूरी में लग जाता और हसन और हुसैन उन गिरी हुई खजूरों को उठाते, उसको साफ करके खाते। हजरत अली रजी अल्लाह तआला कहते, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, उन खजूरों को मदीने के ऊंट खाना गवारा नहीं करते, वो मेरे बच्चे खाते। सबसे पहले खुद की कुर्बानी, उसके बाद अपने घर की कुर्बानी। अल्लाह के नबी नमाज पढ़ा रहे, और नमाज पढ़ाते पढ़ाते अचानक हसन और हुसैन के रोने की आवाज आ गई। दीवार तो एक ही थी, रोने की आवाज आ गई। अल्लाह के नबी ने नमाज को मुख्तसर किया, सलाम फेरा। साहबा कहते हमने देखा कि उस दिन दुआ भी नहीं की। आप फौरन उठे और सफों को चीरते हुए बाहर निकले और जाकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला का दरवाजा खटखटाया। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ने दरवाजा खोला, कहा क्या बात है अब्बाजान, आप अभी? कहा मेरे नवाज से क्यों रो रहे, मेरे नवाज से क्यों रो रहे? हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की आंखों में आंसू आ गए। कहा अल्लाह के नबी, मैंने रुला रही, आपके नवासों को, आपके नवासों की भूख रुला रही। कई दिन हो गए, खाने को कुछ मिला नहीं है। अल्लाह के नबी अंदर आए, अपनी जुबान अपने नवासों के मुंह में दी। नवासा नाना की जबान को चूसते चूसते सो गया। फिर हजरत हसन को उठाया, उसके मुंह में जबान दी, वो भी नाना की जबान को चूसते चूसते सो गया। फिर अल्लाह के नबी आगे बढ़े और अपनी बेटी फातिमा को अपने सीने से लगाया और कहा, इस्बिरी या फातिमा, इस्बिरी या फातिमा, इस्बिरी या फातिमा, ए फातिमा सब्र कर ले, अल्लाह इस कुर्बानी के बदले तुझे जन्नत की औरतों का सरदार बनाएंगे। ये कुर्बानियां क्यों दी गई? ये कयामत तक आने वाले मेरे और आप जैसे इंसानों का सबक, कि दीन जिंदा होगा कुर्बानियों से, दीन जिंदगियों में आएगा कुर्बानियों से। इसीलिए हजरत फरमाते, उम्मत मुर्तद हो रही हो और मुसलमान ये सोच रहा हो कि हलाल कमाना सवाब की बात है, ये इसका धोखा है। उम्मत मुर्तद हो तो हलाल कमाना भी जुर्म है, जुर्म। इसलिए आज पूरी दुनिया में देखो, इर्तिदाद का जोर है। सिर्फ हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है, 10 लाख लड़कियां मुर्तद हो चुकी, हमारी आंखों के सामने की बात है। हाँ, एक हॉस्टल के अंदर 250 लड़कियां एक साथ मुसलमान मुर्तद हुई, आंध्र प्रदेश। हमारी बच्चियां हाथ से जा रही, हमारे बच्चे हाथ से जा रहे हैं, हमारे देहात के देहात साफ हो गए। रमजान के महीने में मुलाकात में गया 2 साल पहले, महाराष्ट्र के एक इलाके में, देहात में गए। रोजे का वक्त सुबह 8 बजे उसने चाय और नाश्ता लाके रखा। हमने कहा रोजा है, कि माफ करना करके हटा दिया। फिर हमने कहा कि रमजान रोजा, बोले नहीं रोजा तो नहीं रखता हूं। फिर हमने कहा मस्जिद वगैरह में तरावी नमाज, बोले अपने यहाँ कोई मस्जिद तो है नहीं, मस्जिद तो यहाँ से दूर है, लेकिन मोहल गांव के अंदर एक मंदिर है, तो पवित्र मास चल रहा है, तो एक 15 मिनट के लिए मंदिर में जाके बैठता हूं ताकि आत्मा को शांति मिले। बोल नाम निजाम भाई। मैंने कहा आपका नाम? बोले निजाम। अब इनको मुसलमानों को कैसे समझाएं? कहां पहुंच गई उम्मत, मेहनत के छूटने की बुनियाद पर। और याद रखना मुसलमानों, कान खोल के सुन लो, इन सब के मुर्तद होने के जिम्मेदार हम हैं, मस्जिदों में आने वाले हैं। हमने मेहनत छोड़ दी, आज उम्मत हमारे हाथ से निकल गई। इसीलिए आखिरी बात कहता हूं, हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, उम्मत ज़हनी तौर पे मुर्तद हो चुकी, उम्मत अमली तौर पे मुर्तद हो चुकी, और इर्तिदाद का आखिरी दर्जा इर्तिदाद लिसानी, जबानी तौर पे मुर्तद होना बाकी है। जिस दिन ये कह देगी कि हम मुर्तद हो गए और हमने इस्लाम छोड़ दिया, उस वक्त तुम्हारे पास मेहनत का कोई रास्ता नहीं। वो दिन आने से पहले पहले मेरे दोस्तों अपने अतराफ के देहातों की फिक्र करो। कर्नाटक का एक एक गांव, एक एक देहात, एक एक मुसलमान, जिस गांव में एक घर है मुसलमान के, वो ज्यादा खतरे में है, उनकी फिक्र ज्यादा जरूरी है।
इसके लिए मेरे दोस्तों एक वाहिद रास्ता हमारे पास है कि हम सब नियत करें इंशाअल्लाह कि 4-4 महीने की जमातें बनाकर इन इलाकों में जाकर पढ़ो। देखो, पालनहार अल्लाह है, रोजी का मालिक अल्लाह है, और अल्लाह की कसम जो अल्लाह के दीन का काम करेगा अल्लाह उसको कभी भूखा नहीं मारेगा। मारेगा बोलो? अरे इलेक्शन आता है ना, इलेक्शन, तो ये मखलूक की तरफ बुलाने वाले आवाज देते हैं, देते नहीं देते? वोट फॉर, वोट फॉर, वोट फॉर। एक कैंडिडेट की तरफ बुलाते हैं, इनको पूछो कि आपको क्या मिलता, वो कहते हैं रोज का 1000 रुपया और 2 टन की बिरयानी। तो जब मखलूक की तरफ बुलाने पर 2 टन की बिरयानी और 1000 रुपया मिलता हो तो खालिक की तरफ बुलाएंगे तो खालिक भूखा मार देना। इस जमीन पर उससे बड़ा फासिक और गुनहगार कोई नहीं जो अल्लाह के दीन का काम करे और अल्लाह की मदद का यकीन न रखे। इसलिए अल्लाह की जात पे भरोसा रखते हुए हम सब नियतें करें, इरादे करें कि इंशाअल्लाह 4-4 महीने। अब हजरत फरमा रहे थे चिल्ला बंद करो, चिल्ले में कुछ होता नहीं, 5 हफ्ते यूं और 6ठे हफ्ते में घर। 4-4 महीने, बल्कि हजरत तो कह रहे थे हमारे साथी हर साल 6 महीने लगावे। अभी बंबई में तश्कील हुई, हम लोग बंबई में थे, कि साल के 4 महीने उमूमी जमातों में और 2 महीने निजामुद्दीन, हर साल 6 महीने। हजरत से पूछा कैसे करें? कि 4 महीने जमातों में जाओ, फिर घर पर आकर 3 महीने रहो, फिर 2 महीने यहां जाओ, फिर घर पे जाकर 3 महीने रहो, फिर 4 महीने की जमात बनाकर। ये आला दर्जे की तरतीब है। इसके लिए कम से कम हम इतनी नियत करें कि इंशाअल्लाह हर साल के 4 महीने तो जरूर लगाएंगे इंशाअल्लाह। अभी देखो बकरा ईद के बाद 4 महीने की जमात है ना, अपने पूरे बागेवाड़ी से 4 महीने की जमात बनानी। अब इस मजमे में से खड़े रहकर हिम्मत करके बताओ कि इंशाअल्लाह मैं 4 महीने के लिए तैयार हूं।